गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोग का स्वागत है हम लोग के ज्योमेट्री के नए सेशन में। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में हो गया जैसे माध्यिका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। किसके कौन सा क्वेश्चन है? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको 2017 में जो मेंस ली गई थी उसी का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। सीजीएल मेंस की क्वेश्चन है ये। और देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सिंपली सॉल्व नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? तो कुछ ABC में कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो तो निम्न में से कौन सही होगा, यानी निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ABC, क्या बोल रहा है? एंगल BAC यानी ये 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री है। अब देखिए क्या कर लेंगे, अब इसको मान लेंगे A के सामने वाला भुजा A, C के सामने वाला भुजा तो C, B के सामने वाला भुजा तो B, ठीक है। ऐसे इसको मान लेंगे। सामने वाला जो भुजा होता है वही उसका स्मॉलर, जैसे A के सामने वाला BC है तो इसको A मानेंगे, C के सामने वाला भुजा AB है तो इसको C मानेंगे, और B के सामने वाला भुजा AC है तो इसको B मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर। अब देखिए, आप इंटरमीडिएट में कोई पढ़ा होगा कोसाइन रूल, और जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे सीख लेगा। देखिए कोसाइन रूल होता क्या है? कोसाइन रूल के बारे में देखिए। सबसे पहले आपको बता दें, cos थीटा बराबर कोसाइन रूल में होता क्या है कि जो एंगल आपका दिया होगा उसके बगल के भुजा के वर्गों का योग निकालना है। एंगल जो आपके दिया होगा, एंगल के बगल का जो भी भुजा होगा उसके वर्ग का योग निकाल देना है, और जो एंगल के सामने वाला भुजा होगा उसके वर्ग को घटा देना है। उसके वर्ग को क्या करना है? घटा देना है। तो एंगल के बगल में कौन सी भुजा है? भुजा C और भुजा B। तो इन दोनों के वर्ग का योग निकाल देना है, यानी C स्क्वायर, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और सामने वाले भुजा के वर्ग को घटा देना है, यानी A स्क्वायर से घटा देना है। और जो यहाँ पे होगा उसको दुगुना कर, उसका गुणनफल को दुगुना कर देना है। यानी यहाँ पे AB होगा तो AB गुने 2, BC है तो BC गुने 2, अगर AC है तो AC गुने 2, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे। जब ये यहाँ पे हो गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि cos थीटा, इसको ही हम कोसाइन रूल करते हैं। ये कोसाइन रूल यानी cos थीटा बराबर एंगल के सटे दो भुजाओं के वर्गों का योग और सामने वाले भुजा के वर्ग को घटा देना है, तथा सटे हुए भुजा के गुणनफल को दुगुना करके उसमें भाग देंगे, तो आपका कोसाइन रूल यही कहता है। अगर ये कोण यहाँ पे होता तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता और C स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे है तो इसके लिए ये होगा। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, और देखिए ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये 2BC हो गया। अब देखिए 60 डिग्री का जब आप वैल्यू रखेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और ये आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया, और ये आपका A स्क्वायर हो गया, और ये 2BC हो गया। तो इसके नीचे ये कट गया, यहाँ पे 1 बच गया। जब इधर इसको भेजेंगे तो BC आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया और माइनस A स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? माइनस A स्क्वायर। अगर हम A स्क्वायर को इधर भेजेंगे, क्योंकि सब में A स्क्वायर को छाटा गया है, यानी देखिए सब में A स्क्वायर को छाटा गया। अगर हम A स्क्वायर को छाट दें, इधर भेज दें, तो A स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस BC हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा आपको नज़र आ रहा है? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC, यानी ऑप्शन नंबर आपका B सही नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका B आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के आप इस कोसाइन रूल आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चल के हम लोग एक माध्यक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले माध्यिका को पढ़ने से पहले हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। और कैसे बना सकते हैं उस पर हम एक एग्जाम्पल भी करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, पॉइंट नंबर 1 लिख के आप लोग दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। और देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले बता दें, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। त्रिभुज हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोण अगर 60 डिग्री का बन रहा है,
यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। और यहाँ पे आपको बता दें कि 60 डिग्री हो गया, अब बचा 120 डिग्री, तो यहाँ पे आपको 20 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे आपका 100 डिग्री का कोण। मान के चलिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो आपको बता दें कि याद रखना है हमेशा कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा सबसे छोटी होगी। हमेशा क्या होगी, सबसे छोटी। तो मान लें ये कोण अगर x, ये भुजा अगर x है, ये y है और ये z है, तो देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी वाले कोण की, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। तो याद रखना है इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा बन रहा है, 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री के सामने का भुजा जो y होगा वो सबसे बड़ा होगा, और इससे छोटा कौन होगा, तो इससे जो छोटा है कौन बनेगा, यानी 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री यानी ये z। और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा आपको बता दें 20 डिग्री, यानी सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी। याद रखना है सबसे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी, यानी इसका इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने देखा कि 100 डिग्री के सामने वाली भुजा 100 डिग्री सबसे बड़ी कोण है, इसलिए उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और 20 डिग्री सबसे छोटी कोण है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। याद रखना है। और ये 60 डिग्री दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बीच में रखेंगे। ये पॉइंट नंबर आपका 1 है, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा छोटी होती है। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए एक चीज़ और बता दें आपको, पॉइंट नंबर 2 कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये अगर 11 दिया है, ये 9 दिया है, ये 8 दिया है, तो याद रखिएगा छोटे भुजा के सामने वाली कोण सबसे छोटी और बड़े भुजा के सामने वाली कोण सबसे बड़ी। यानी देखिए सबसे बड़े भुजा के सामने वाली कोण सबसे बड़ी और सबसे छोटे भुजा के सामने वाली कोण सबसे छोटी। तो देखिए इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, 8, ये सबसे छोटा है, इसलिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी, मतलब मान लीजिए ये अल्फा है वो, और ये सबसे इनमें बड़ी कौन है, 11, यानी सबसे बड़ी इसके सामने वाली, यानी इसके सामने वाली जो ये एंगल होगी वो सबसे बड़ी होगी, और ये मध्य में आ रहा है, इसलिए इसके सामने वाली जो होगी वो मध्य में होगी। तो देखिए अब हम एंगल के बारे में बात करें कि देखिए आपको पहले बारे में क्या बताया था कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। इसमें उल्टा है, इसमें है कि सबसे बड़े भुजा के सामने वाली कोण जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे वाले भुजा के सामने वाली जो कोण होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल अल्फा से बड़ी 9, यानी एंगल गामा, और एंगल गामा से सबसे बड़ी एंगल बीटा। याद रखना है ये चीज़, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े वाले भुजा के सामने वाली जो कोण होगी वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे वाले भुजा की जो सामने वाली कोण होगी हमेशा सबसे छोटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब आइए उस कॉन्सेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप लोग वो कॉन्सेप्ट को कितना समझे। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, साथ में हम भी बनाते हैं। तो देखते हैं पहले कौन बनाता है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है कि क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका बता दें कि SSC CGL का क्वेश्चन है, और ये प्री का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं, ये प्री का क्वेश्चन है CGL, ये आपके प्री का क्वेश्चन है। कब का, 2019 का क्वेश्चन है, प्री 2019 के प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का नहीं है, प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और देखिए लेवल कितना बढ़ा दिया हुआ है। प्री का भी क्वेश्चन देखिए, लेवल आपको समझ आ रहा होगा। छोटे से कॉन्सेप्ट पे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में बिंदु X भुजा BC पर है, तो इतना सबसे पहले काम करेंगे। तो त्रिभुज ABC बना लेंगे, जो उनको बनाना है त्रिभुज
चलिए इसको हम साइड में बनाते हैं कि हमको यहाँ पे जगह बने। तो चलिए देखिए त्रिभुज ए, ये आपका बी और ये आपका सी। अब कह रहा है एक्स भुजा एक्स बिंदु एक्स भुजा BC पर है, यानी बिंदु एक्स हम मान लेते हैं यहाँ पे भुजा BC पर, ठीक है। अब बोल रहा है कोण B बराबर 35 डिग्री, तो कोण B बराबर हम 35 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद बोला और कोण C, सॉरी यहाँ पे कोण C है, यहाँ पे कोण C है बराबर 65 डिग्री, तो कोण C बराबर हम 65 डिग्री मान लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद बोल रहा था x कोण A का अर्धक है, यानी अर्धक मतलब आधे आधे भागों में कोण A को बांट रहा है। कौन? x कौन बांट रहा है? x किसको? कोण A का अर्धक, अर्धक मतलब अर्धक यानी आधा, आधे भागों में, आधे आधे भागों में यानी बराबर भागों में बांटने वाला है। किस भागों में बांटने वाला? बराबर भागों में। तो ये आपका x हो गया, तो इसको और इसको बराबर भाग में इसको और इसको बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही, अगर इस पे मतलब ये पूरा डिटेल दिया और बोला इनमें से कौन सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 35 प्लस 65 और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है, इसलिए 35 प्लस 65 कितना होगा? तो 5 यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 30 100 यानी बचा कितना? 80। तो 80 बचा, तो अभी आपको बोले अर्धक है, तो यानी ये 40 होगा और ये भी 40 होगा, क्योंकि इसमें ये x है कोण A का अर्धक है, आधे आधे भागों में बांट देगा। जब यहाँ पे 80 बनेगा तो 40 40 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज 1 क्रिएट हुआ और यहाँ पे त्रिभुज 2 क्रिएट हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे त्रिभुज 1 में, त्रिभुज 1 में, और देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज 1 में देखेंगे 40 35 कितना हो गया? 75। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? अगर त्रिभुज 1 में बात करें, त्रिभुज ABX में बात करें, त्रिभुज 1 का मतलब त्रिभुज ABX में, त्रिभुज ABX में, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा? जब 40 और 35 तो 75, तो ये एंगल 105 डिग्री का बनेगा। जब ये एंगल 105 डिग्री का बनेगा, तो देखिए अगर आपको उसमें बताए थे कि ऐसे पूरा 180 होता है, जब ये 105 तो ये कितना होगा? या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 40 65 कितना हो गया? 40 65 आपका 105, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा? 75 डिग्री, ये भी आपका 75 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है कि त्रिभुज A में आएंगे, त्रिभुज A में आएंगे और इसको कंपैरिजन करेंगे। तो देखेंगे त्रिभुज A में आएंगे तो इसका कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि जो ये BX है, त्रिभुज A में आएंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे 105 डिग्री और यहाँ पे 175 डिग्री का कोण बन गया। देखिए यहाँ पे 105 और 175 है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि हमको ये 105 नज़र आ रहा है कि AB सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 105 के सामने AB है, मगर ऑप्शन में हमको AB कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब 75 इसमें सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हमको AC भी नज़र आ रहा होगा, मगर AC ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो उस पर हम तुलना नहीं करेंगे। जो ऑप्शन में दे रहा है उसके हिसाब से तुलना करेंगे। तो AX दे रहा है, BX दे रहा है, CX दे रहा है, ये 3 टर्म दे रहा है। तो देखेंगे 3 टर्म के बारे में देखेंगे, तो एक और एंगल A के सामने देखेंगे तो BX आ रहा है, और एंगल B के सामने देखेंगे तो AX आ रहा है, तो इसी पे तुलना करेंगे। तो इस पे तुलना करने में देख रहे हैं कि एंगल A के सामने एंगल A 40 डिग्री का है और एंगल B 35 डिग्री का है, तो A के सामने BX बन रहा है, यानी इसका मतलब हो गया कि BX ज़्यादा होगा किससे? एंगल AX से। क्यों AX से ज़्यादा होगा? क्योंकि B का जो B कोण है, B कोण 35 डिग्री का और इसके सामने AX है, और जो ये A कोण है इसके सामने ये 40 डिग्री का और इसके सामने BX है, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन 1 इसको ले लीजिए। अब आपको त्रिभुज ये वाला ले लीजिए ACX, त्रिभुज ACX में आप देखेंगे कि जो ये AX है, जो AX है, C के सामने जो ये X है, C के सामने X, क्योंकि ये 65 डिग्री का है, वो बड़ा होगा किससे? X बड़ा होगा CX से। कैसे CX से बड़ा होगा? क्योंकि 40 डिग्री के सामने और ये 65 डिग्री के सामने है, ये X है, ये 65 के सामने और ये 40 के सामने ये आपका CX है, इसलिए ये बड़ा होगा। क्या? ये बड़ा होगा, इक्वेशन 2 से। अब दोनों को तुलना करेंगे तो देखेंगे कि फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि BX बड़ा होगा किससे? AX से, इक्वेशन 1 के हिसाब से, और X बड़ा होगा किससे? CX, इक्वेशन 2 के हिसाब से। फाइनल इक्वेशन हमारा ये बन रहा है कि BX बड़ा AX, AX बड़ा CX, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C।
तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो अब एक आज का नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं माध्यिका के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है कि आपको ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में BD बराबर AD बराबर AC है, जहाँ बिंदु D भुजा BC पर है, कोण CAE बराबर 70 डिग्री हो, तो कोण C के बारे में निकालना है, कोण C का मान निकालना है। क्या त्रिभुज ABC दिया है, जहाँ उसकी भुजाएं AD BD AD और AC तीनों आपस में क्या है, बराबर है, और जहाँ बिंदु D जो है भुजा BC पर है, वही कोण CAE क्या है, 70 डिग्री है, तो आपको कोण C निकालना है। आपको बता दें ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं उसे CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें यही 2019 का क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था 2019 का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कितना टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेंगे, त्रिभुज ABC, ये आपका भुजा A हो गया, ये आपका भुजा B हो गया, और ये आपका C हो गया, ABC, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आएंगे BD, जो D है BD बराबर AD बराबर AC, ठीक है, ये हमको पता चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ बिंदु D भुजा BC पर, यानी BC पर क्या है, D है, D लिख दिए, यानी AD एक भुजा हमको नजर आ रहा है, तो AD यानी ये ऐसे होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये बराबर ये होगा, ठीक है, और ये बराबर ये होगा, यानी ये बराबर BD बराबर AD बराबर AC, ये क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। तो उसके बाद बोला इतना तो हो गया, उसके बाद देखेंगे कोण CAE, कोण CAE बराबर 70 डिग्री, यानी CAE यानी E इधर होगा, इसको इस भुजा को यानी और बढ़ाया गया होगा, E बराबर कितना 70 डिग्री, तो ये आपका 70 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा 70 डिग्री आपका हो जाएगा, और ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अब हमको कोण C निकालना है, ठीक है, कोण क्या निकालना है, C। तो आइए हम क्या करते हैं, आपको एक दिन बताए थे कि दो भुजाएं जब बराबर होगी तो उसके आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे पिछले क्लासेस में। तो देखिए यहाँ पे BD है, BD के सामने ये एंगल है, और AC के सामने ये एंगल है, AD के सामने ये एंगल है। तो ये दोनों जब बराबर है, तो अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मानते हैं, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, तो AD के सामने अगर ये है तो दोनों बराबर है, तो दोनों के आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, यानी ये थीटा होगी, ये थीटा और ये थीटा। क्यों थीटा, दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये और ये भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके आमने सामने की जो कोण होती है वो हमेशा बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो BD के सामने ये एंगल A आ रहा है, और ये AD के सामने ये वाला कोण आ रहा है, ठीक है, तो दोनों मान लेंगे, और ये वाला कोण जो बनेगा दोनों का योग यानी बहिष्ठ कोण बनेगा, यानी 2 थीटा। और जब ये 2 थीटा इसके सामने का जब 2 थीटा, तो इसके सामने का भी जो होगा वो आपका 2 थीटा होगा, क्या होगा 2 थीटा, ठीक है। अब इस पूरे त्रिभुज ABC में आते हैं, पूरे त्रिभुज ABC में आते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखिए पूरे त्रिभुज ABC में आते हैं, तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर प्लस थीटा, एक मिनट, प्लस थीटा प्लस 2 थीटा बराबर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये थीटा प्लस 2 थीटा इसलिए कर लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होगा ये और ये कोण का बहिष्ठ कोण क्या होगा, ये होगा, यानी 70 डिग्री का बहिष्ठ कोण होगा, ठीक है, यानी ये आपका बहिष्ठ कोण हो जाएगा, ये थीटा प्लस 2 थीटा बराबर बहिष्ठ कोण यानी 70 डिग्री, क्या हो जाएगा 70 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर क्या होगा 70 डिग्री, और थीटा बराबर अब क्या होगा 70/3, ठीक। और आपको क्या निकालना है, एंगल C निकालना है, तो एंगल C का वैल्यू कितना दिया है 2 थीटा, तो 2 थीटा निकालना है, यानी 2 × 70/3 यानी कितना होगा 140, ये आपका एंगल C है, तो 140/3 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 140/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है कि आपके CHSL 2019 में और NTPC आपको 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद से आप लोग देख सकते हैं
त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है और भुजा BA को D तक इस प्रकार खींचा गया बढ़ाया गया है कि AD बराबर AC हो जाएगा। तो BCD बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले त्रिभुज हम ABC बना लेंगे। त्रिभुज हम ABC बना लेंगे। तो मानिए अगर त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं, इसको यहाँ पे, ठीक है, तो यह आपका B हो गया, ये आपका A हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, बोला BA को D तक इस प्रकार खींचा गया, यानी BA को D तक इस प्रकार खींचा गया, ये D आपका D तक इस प्रकार खींचा गया है कि यह इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AC, AD बराबर AC, AD ये आपका AD है तो ये आपका AC, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और आप देख सकते हैं AB बराबर भी AC, दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर है, यानी इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा आपस में बराबर होगा। तो यानी इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी बराबर होगा। तो मानिए इसको अगर थीटा मान लेते हैं और इसको भी हम थीटा मान लेते हैं और इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल आपका 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा, क्योंकि बहिष्य कोण है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण है, दो अंतः कोणों का योग हमेशा बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। ठीक है, याद में आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, यानी इसके सामने का ये एंगल, और देखिए सॉरी ये वाला नहीं, AC बराबर AD, AD ये है, ये आपका CD है। तो ये वाला इसके सामने का कोण अगर ये है तो इसके सामने का कोण ये है। तो अगर मान लीजिए अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा मान लीजिए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये और ये दो भुजा आपस में बराबर होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका C और ये आपका A और ये आपका D, ठीक है, ये आपका D। अगर ये 2 थीटा दिया हुआ है और आप देख लीजिए AC बराबर आपका AD है, तो इसके सामने का C कोण होगा और इसके सामने का D कोण होगा। तो वैसे ही AC के सामने का कोण होगा, AC के सामने का देखें तो D कोण होगा और AD के सामने का कोण देखें तो आपका C कोण होगा। जैसे यहाँ पे इसी त्रिभुज को वहाँ पे हम बना दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए। अब देखिए होगा क्या, हमको निकालना है BCD, यानी BC और D, यानी ये पूरा एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में यानी ACD में आते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज, पहले लिखेंगे त्रिभुज ACD में, सॉरी त्रिभुज ACD में देखेंगे कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 2 थीटा ही है, एंड 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़ आपको बता दें, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री हो गया और इसको कटा देंगे तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको एक और तरीके से अगर हम बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको थीटा नहीं, इसको हम थीटा नहीं मानेंगे, चलिए इसको हम थीटा नहीं मानेंगे, इसको हम थीटा नहीं मानेंगे, इसको मान लीजिए हम 10 डिग्री मानते हैं अपने मन से, 10 डिग्री, कुछ भी आपका मान 20, 30, 40, 50 कुछ भी मान सकते हैं। हम अपने मन से इसको 10 मानते हैं। जब इसको हम 10 मानेंगे तो ये भी 10 होगा, तो ये कितना होगा? 20। जब ये 20 होगा तो ये दोनों कोण कितना होगा? दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी आधा आधा होगा। जितना कोण बच जाएगा, जब ये दोनों बराबर है, जितना कोण बचेगा उसका आधा होगा। जब ये इसको भाग देंगे, क्या करेंगे? 20 है तो दो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 20 आपका हो गया, बचा कितना? 160 डिग्री। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 80 डिग्री बच रहा है। ठीक है, तो ये भी 80 बनेगा और यहाँ पे भी 80 बनेगा। तो ये टोटल कोण कितना हो गया? 80 प्लस 10 यानी 90। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, डिटेल में सॉल्व करना चाहे ऐसे। अगर हम यहाँ पे 20 मानते हैं तो 20 ये आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आपका 140 टोटल, 140 में 2 से भाग लगेंगे 70, 70 और 20 90, ऐसे भी निकल जाएगा। और आप 30 मानते हैं, 30 यहाँ पे 60 हो जाएगा। जब ये 60 होगा तो दोनों 120 होगा, भाग देंगे तो ये भी 60, ये भी 60, और यहाँ पे 30, तो 60 30 आपका 90। कुछ भी मानिए, 40 मानिए, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे एक और एग्जाम्पल इसी पे, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ऐसे होना चाहिए कि अगर मानिए
अगर हम इस नीचे वाले भुजा को अगर डायमीटर हम मान लेते, ठीक है, डायमीटर मान लेते और इसको सर्कल मान लेते, तो याद रखिएगा हमेशा ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री बनता है, क्योंकि सर्कल का जो ये टिप होता है, जब दो भुजाएं यहाँ पे मिलेगी तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे भी मान सकते हैं, वो नीचे वाला जो भुजा था हमारा BD, उसको हम डायमीटर मान लेते और डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था हम लोग का, ठीक है। कल हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, और आज जो हमने क्वेश्चन किया CGL और NTPC पे भी, ये NTPC 2016 का क्वेश्चन था, ये ध्यान में रखिएगा, NTPC 2016 का क्वेश्चन था और CHSL 2019, इसको यही क्वेश्चन ही था, क्योंकि इसमें डाटा थोड़ा बदल दिया था, PQR उसने दिया था, बाकी सेम कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़रूर, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।